टू आवर चैनल और आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो इशू की है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑन 24 जून 2020। जैसे कि हम जानते हैं करंट सिचुएशन के चलते हुए गवर्नमेंट ने कुछ टाइम लिमिट्स को एक्सटेंड किया था। अब यहाँ पे इन्होंने फर्दर रिलीफ देने के लिए टैक्स पेयर्स को नोटिफिकेशन इशू किया है ऑन 24 जून 2020, जिसमें इन्होंने कुछ रिलीफ प्रोवाइड किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन रिलीफ्स को डिस्कस करेंगे। पहला रिलीफ तो ये दिया कि जो टाइम लिमिट थी फॉर फाइलिंग ओरिजिनल एज वेल एज रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20, उनकी जो डेट्स हैं वो 31 जुलाई 2020 हो गई है। अब पहले ये डेट 31 मार्च 2020 थी, इसको एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 30 जून 2020 कर दी थी। अब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बाद इन्होंने इसको 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया। नेक्स्ट, ड्यू डेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20। अब फाइनेंशियल ईयर 19-20 की इनकम टैक्स के रिटर्न्स के बारे में बात करें यानी कि असेसमेंट ईयर 20-21, उनकी डेट्स को इन्होंने 30 नवंबर 2020 कर दिया है। पहले ये डेट्स 31 जुलाई 2020 थी और 31 अक्टूबर 2020 थी। तो अब इन डेट्स को एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2020 कर दिया यहाँ पे, और कॉन्सिक्वेंटली जो ड्यू डेट थी फॉर फर्निशिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उसको एक्सटेंड कर दिया टू 31 अक्टूबर 2020। फर्दर इन्होंने कहा कि टू प्रोवाइड रिलीफ टू स्मॉल एंड मिडिल टैक्स पेयर्स, यहाँ पे इन्होंने स्मॉल एंड मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को रिलीफ दिया। इसके लिए इन्होंने वो टैक्स पेयर जिनकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी बनती है अप टू 1 लाख, उनके लिए डेट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स को एक्सटेंड कर दिया टू 30 नवंबर 2020। हाउएवर इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि वो टैक्स पेयर्स जिनका सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी एक्सीड करती है 1 लाख, उनके लिए कोई भी एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं रहेगी। और जो ड्यू डेट स्पेसिफाइड है इनकम टैक्स एक्ट में और डिलेड पेमेंट होती है तो उसमें 234 सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा और इंटरेस्ट लागू हो जाएगा। फर्दर हम बात करें डिडक्शंस की अंडर चैप्टर 6A to B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें आता है सेक्शन 80C विच रिलेट्स टू LIC, PPF, NSE एक्सेट्रा, 80D मेडिक्लेम, 80G डोनेशंस एक्सेट्रा। जो डिडक्शंस हैं उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या पेमेंट करते हैं टिल 31 जुलाई 2020 तो उसका आप बेनिफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न में ले सकते हैं, जो कि पहले 30 जून 2020 थी। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने 31 जुलाई 2020 उस डेट को एक्सटेंड कर दिया। फर्दर बात करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 54 to 54G अंडर द हेड कैपिटल गेन्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उसकी डेट अब 30 सितंबर 2020 इंक्रीज कर दी है। तो 30 सितंबर 2020 तक अगर आप इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन परचेज कर लेते हैं तो वो एलिजिबल होगी फॉर क्लेमिंग डिडक्शंस फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी कि असेसमेंट ईयर 20-21। फर्दर इन्होंने कहा कि SEZ यूनिट्स जो कि डिडक्शन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 10A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उनके लिए डेट फर्दर एक्सटेंड कर दिया टू 30 सितंबर 2020 फॉर द यूनिट्स विच रिसीव नेसेसरी अप्रूवल बाय 31 मार्च 2020। फर्दर इन्होंने कहा कि जो TDS TCS की स्टेटमेंट्स हैं और इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 यहाँ पे इन्होंने डेट्स बढ़ा दी टू 31 जुलाई 2020 एंड 15 अगस्त 2020, यानी कि जो TDS TCS की स्टेटमेंट्स की डेट है
For financial year 19-20, it has been extended to 31st July 2020 and issuance of TDS TCS certificates की date है that has been extended to 15 August 2020 respectively. आगे बात करें compliances under various direct tax and benami law जो कि पास इशूड या मेड होने थे by 31st December 2020, they have been further extended to 31st March 2021 and consequently the date for linking of Aadhaar with PAN उसकी भी डेट एक्सटेंड हो गई टू 31st March 2021. फर्दर जो reduced rate of interest है of 9% for delayed payments of taxes, levies, etc. specified in the ordinance, ये एप्लीकेबल नहीं रहेंगे फॉर द पेमेंट्स मेड आफ्टर 30th June 2020. आगे इन्होंने कहा कि विवाद से विश्वास स्कीम उसके लिए डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिक्लेरेशन, पासिंग ऑफ ऑर्डर एक्सेट्रा अंडर द स्कीम स्टैंड एक्सटेंडेड टू 31st December 2020. इसकी भी डेट इन्होंने 31st December 2020 कर दी है. सो ये थी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने करी ऑन 24 जून 2020. ये एप्लीकेबल हो जाएंगी फ्रॉम 30th June 2020 एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन and do subscribe to our channel for further tax updates. Thank you.